हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। आज मैं आपको एक नए चैप्टर करवाने वाला हूं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न। हिंदी में से बोलते हैं नल और टंकी। देखो, ये चैप्टर पूरी तरह से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा। जिसने टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखी है पूरी, भाई उसको तो पूरा मज़ा आने वाला है। सारी चीज़ें बन जाएंगी। सिमिलर क्वेश्चन होता है, सिमिलर टाइप के अप्रोचेस होते हैं। एग्जैक्टली सब कुछ सेम होता है, बस वहाँ पर जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है तो बोलता है कि एक काम है इतने दिन में कर लेगा, 15 डेज में कर लेगा। तो यहाँ पर हो जाता है कि वो एक पाइप है जो किसी सिस्टर्न को यानी टंकी को इतने घंटे में भरेगी, इतने आवर्स में भरेगी, इतने दिन में भरेगी। तो उस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, सिमिलर क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आप समझ लो कि चाहे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर रहे हो चाहे इसके क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है। मैं यही बोल रहा हूँ कि जिसने टाइम एंड वर्क की क्लासेस देखी है, पढ़ी है अच्छे से, तो भाई यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है और सारी चीज़ें बनेंगी एक एक करके, सब कुछ बनेगा। आप एग्ज़ाम की बात करो तो चाहे एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है। बैंकिंग में भी इम्पोर्टेंट होता है, सारे बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। हाँ, कई बार इसके क्वेश्चन आते हैं या कई बार एक ही दो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। कभी कभी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दे देता है तो इसके नहीं देता है, या कभी कभी एक आध क्वेश्चन दे देता है। वेटेज ज़्यादा नहीं रहता, पर डिपेंडिंग आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि भाई उसके लिए भी एग्जामिनर के भी लिए भी लिमिटेशंस होती है कि कहाँ के कितने क्वेश्चन उठाए, राइट। पर आपको छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को। बैंकिंग के अलावा आप रेलवे की भी बात करो तो वहाँ पर भी क्वेश्चन आते हैं। और फिर सी सेट की बात कर लो, कैट की बात कर लो, यूपीएससी के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, वहाँ सब जगह पूछा जाता है, राइट। चलते हैं इसके बारे में सीखते हैं लेक्चर। वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। देखो, पाइप एंड सिस्टम में जैसे कि मैं आपको बताया, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। इसका टाइप 1 अभी अब हम देख रहे हैं। देखो, जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि भाई एक नल है या एक पाइप है, पाइप लेट से ए है, तो वो किसी टंकी को लेट से कि 15 घंटे में भरती है, ठीक है। एक टंकी दूसरी है जो उसी को सपोज 20 घंटे में भरती है, राइट। हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, टाइम एंड वर्क में इन दोनों का एलसीएम लेते थे। एलसीएम जो भी आता था, यहाँ 5 × 4 लिखोगे, 5 × 3 मतलब 3 इसमें नहीं है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 60 हो जाएगा। या 5 × 3 है, 4 इसमें नहीं है तो 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये 60 यूनिट। वहाँ पर हम टोटल वर्क मानते थे। और यहाँ पर हम क्या मानेंगे, इसी को सेम नाम दे दो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को आप दे दो टोटल कैपेसिटी, आप समझ लो कि टंकी की कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब टंकी इतने लीटर की है, टंकी इतनी वॉल्यूम की है, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर वही सेम पैटर्न बनता है कि भाई 15 एक तो दूसरा तरीका मैं आपको बताया था टाइम निकालने का, कि भाई टाइम निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 20 और दोनों को जोड़ दो, 15 + 20, राइट। ये 2 के केस में। 3 के केस में मैं आपको बताया था कि तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, x/z अपान x/, प्लस y/z प्लस z(x). बट 3 के केस में ये वाला क्रिटिकल हो जाता है, कई बार ये चीज़ें नीचे डिनोमिनेशन वाली ये कॉम्प्लेक्स हो जाती है, तो 3 के केस में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, राइट। दूसरा केस यहाँ से कि अब मान लो कि 60 यूनिट इसकी कैपेसिटी है टंकी की, तो भाई 15 चौका ये 4 लीटर भरेगा पर घंटे में, और ये 20 × 3 = 60 तो ये 3 लीटर पर घंटे भरेगा, ठीक है। अब जिस भी टाइप से क्वेश्चन है, अल्टरनेट क्वेश्चन आए भाई, या एक एक करके करते, पहले एक करता है फिर दूसरा करता है, या दोनों एक साथ करते हैं तो टंकी को कितने टाइम में भरेंगे, तो ये दोनों का एक साथ भरेंगे तो 4 और 3 7 यूनिट हो जाएगा, या 7 लीटर आप समझ लो। 60 लीटर आपको भरना है, 7 लीटर हर घंटे भरा जा रहा है, तो डिवाइडेड बाई 7 करोगे, जो भी आंसर आएगा, 7 8 56, 8 4/7, इस टाइप से आपका आंसर आएगा, आवर्स, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, पाइप एल कैन फिल अ पूल इन 30 आवर्स एंड पाइप एम इन 45 आवर्स इफ बोथ द पाइप आर ओपन इन एन एम्प्टी पोल, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट। मतलब एक पाइप एल है जो तालाब को 30 घंटे में भर सकता है, और पाइप एम है जो 45 घंटे में भर सकता है, राइट। दोनों पाइप एक साथ तालाब को खोल दिए जाएं तो
उसे भरने में कितना समय लगेगा। सिमिलर क्वेश्चन है, देखो एल जो है ये 30 घंटे में भरता है, जो एम है वो 45 घंटे में भरता है। पहले तो ट्रैप हमें, जैसे वहाँ पर हम टोटल वर्क निकालते थे, ऐसे ही यहाँ पर हम टोटल कैपेसिटी निकालेंगे कि पूल की यानी तालाब की कितनी कैपेसिटी है। इन दोनों का एलसीएम ले लो, देखो 15 × 3 15 × 2, तो 2 इसमें नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ जाएगा, या 3 इसमें नहीं है तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 90 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम आ जाता है। फिर 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 45 दूनी मतलब ये 2 लीटर आप समझ लो, और ये 3 लीटर, ये 2 लीटर भरेंगे। दोनों पाइप अगर एक साथ खोले जाते हैं तो भाई 5 लीटर भरेंगे। बताओ, बस 90/5 कर दो, बिकॉज ये टोटल कैपेसिटी है, टाइम आपको निकालना है, तो ये 18 हो जाएगा, 18 आवर्स। समझ आया। यह दूसरा तरीका। दो के लिए जब पूछे तो भाई सिंपल तरीका एक ये भी होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई आप फार्मूला मेथड लगा लो दो के लिए, तो 30 × 45 हो जाएगा, और जब दोनों को जोड़ोगे तो 75 हो जाएगा। देखो 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75, 5 9 45, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये भी एक बढ़िया मेथड होती है दो के लिए, राइट। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड। A tank can filled by a pipe A in 4 hours and pipe B in 6 hours. At 8 a.m. pipe A was opened. At what time will the tank be filled if the pipe is opened at 9 a.m. मतलब एक टैंक जो A है वो उस टैंक को, पाइप जो A है वो उस टैंक को 4 घंटे में भरती है, पाइप जो B है वो 6 घंटे में भरता है। ठीक है, इतनी बात है। अब उसके बाद ये बोला है कि भाई 8 बजे, सुबह 8 बजे ए पाइप खोली जाती है और 9 बजे सुबह पाइप बी खोला जाता है, राइट। तो टैंक कब भर जाएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इन दोनों का कैपेसिटी निकालोगे, कि इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी निकालोगे कि उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। तो भाई टैंक की कैपेसिटी इनका एलसीएम होता है, देखो 4, इसमें 3 × 2 है, 2 × 2 है, तो एक जो 2 है इसमें नहीं है, तो ये 6 दूनी 12 हो जाएगा। एलसीएम में बार बार नहीं सिखा सकता, देखो अब आप खुद को निकालना पड़ेगा। एलसीएम की क्लासेस अवेलेबल है, बहुत अच्छे से सारे टाइप के एलसीएम को, एलसीएम एचसीएफ सब कुछ मैं सिखाया हूँ। ठीक है, तो उसको जाके देखो, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। अब ये 4 × 3 हो जाएगा और ये 6 × 2, तो 2 लीटर ही भरेगा। क्लियर है, इतनी प्रॉब्लम तो कोई नहीं होगी। अब 8 बजे पाइप ए खोली जाती, पाइप जो बी है वो 9 बजे खोली जाती है, तो भाई ये 8 बज गई, ये 9 बज गई, ये 10 बज गई, ये 11, ये 12, ऐसे हमारे पास 10 ही बजे तक के ऑप्शन है, राइट। पहली बात ये कि यहाँ पर केवल ए खोला जाता है तो यहाँ पर ए भरेगा, फिर उसके बाद ए बी दोनों चलेंगे। अब जितना भी टाइम लगेगा उसके बाद ए बी सब भरेंगे। समझ आ रहा। तो पहले 1 घंटे पहले ए से भरवा दो तो 3 लीटर ए भर देगा, 3 लीटर भर गया। अब हमारी कैपेसिटी कितनी बची भाई, 3 लीटर तो भर गया, 9 लीटर और भरना बाकी रह गया है। इस अब 9 लीटर को भरवाओगे तो 9 लीटर को अब जितना भी भरोगे वो दोनों मिलके भरेंगे, और दोनों मिलके ये 5 लीटर भरते हैं हर घंटे। तो भाई टाइम अब कितना लगेगा, 1 घंटे यहाँ से लगा मतलब 9 बज गए, यहाँ तक पहुँच गए मतलब 9 बज गए। अब यहाँ से देख लो कि 9/5, बिकॉज टोटल ये बचा अब रिमेनिंग में, और 5 लीटर हर घंटे भरे जा रहे हैं, तो 9/5 मतलब 1/4/5 हो जाएगा। और 4/5 का मतलब कि 12 12 चौक 48, देखो 4/5 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 5 से काटोगे तो 12 चौक 48 हो जाएगा, 1 घंटे प्लस 48 मिनट। समझ आए। तो ये 9 के बाद बढ़ा है ना, 9 1 घंटे तो इधर लग गया था, तो 9 के बाद ये 10 बज जाएगा और 48 मिनट। ठीक है, ये AM होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बड़े आसान टाइप के क्वेश्चन होते हैं, टाइम एंड वर्क की चीज़ें अगर आपने पढ़ी अच्छे से तो भाई यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सेम बस वही दो चीज़ें आप लगा लो, दो फार्मूला, एक तो फार्मूला मेथड और एक यूनिट मेथड, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। Pipe A, B, C can fill a tank in 20, 30, 60 hours respectively. Pipe A, B, C are opened at 7 a.m., 8 a.m., 9 a.m. respectively on the same day. When will the tank be filled? भाई सिंपल आसान क्वेश्चन है। देखो A, B और C ये 20 घंटे में फिल करती है, ये 30 घंटे में फिल करती है, और ये 60 घंटे में। टोटल कैपेसिटी निकाल लो, तो टोटल कैपेसिटी इनका एलसीएम वो 60 होगा। अब इधर से देखोगे तो 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एक कम 60। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जितनी चीज़ें हमसे बोला है, देखो तीनों पाइप एक साथ तो नहीं ओपन हो रही,
ये 7 बजे ओपन हो रही, ये 8 बजे, ये 9 बजे, तो पहले 9 बजे तक पहुंचा लो। देखो 7 हो गया, 8 हो गई, ये 9 हो गया। यहाँ पर 9 पर तक तो तीनों चल जाएंगी, ए बी सी तीनों ओपन होगी। यहाँ पर कौन सी ओपन होगी भाई, यहाँ ए ओपन हो रही तो यहाँ भी ए ओपन रहेगी, पर बी यहाँ से ओपन हो रही 8 बजे से, तो यहाँ ए का निकालोगे, यहाँ बी का निकालोगे, फिर यहाँ से बाकी आगे जितना भी टाइम लगेगा तीनों चलेंगी पाइप एक साथ। समझ पा रहे हो इतनी बातें? अब देखो ए यहाँ 3 लीटर, फिर यहाँ पर ए बी मतलब 3 और 2 5 लीटर, और यहाँ पर ए बी सी मतलब ये 6 हो जाएगा। यहाँ से सारी पाइप 6 लीटर टोटल मिला के भरा जाएगा पर घंटे। तो भाई इन दोनों को पहले जोड़ो, तो यहाँ तक जाके 8 लीटर भरा गया। ठीक है, अब 8 लीटर में से इसमें 60 में से 8 को माइनस करोगे तो 60 माइनस जब 8 करोगे तो आपको 52 लीटर बचेगा। यहाँ तक कहाँ पहुँच गया भाई, 8 बज चुके हैं। 8 बजने नहीं, 8 बजे के बाद 1 घंटा है, मतलब 9 बज चुके हैं। 9 बजे तक इतना भरा गया। समझ पा रहे हो ना? अब 9 के बाद देखो इस 52 लीटर को भरने में कितना टाइम लगता है, तो ये 52 बचा है टोटल। अब कैपेसिटी हर घंटे भरा रही है 6 लीटर। इसको 6 से डिवाइड करोगे, 2 से काटोगे तो ये 26/3, मतलब 8 घंटे, 8 8 2/3 हो जाएगा। 2/3 का मतलब भाई 40 मिनट्स होता है। कैसे, तो 2/3 इंटू 1 घंटे में 60 मिनट, 3 से काटोगे 20, 40, 40 मिनट। 8 घंटे पूरे पूरे लगे। कहाँ से लगे भाई, 9 बजे के बाद से, तो 9 3 12 हो जाएगा, और फिर 5 और जोड़ दो तो 5 घंटा 5 बजे, और ये 40 मिनट, ये पीएम की बात होगी, बिकॉज ये पाइप ओपन एएम में हुई थी। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका आप यहाँ से कौन सा अपना सकते हो कि 9 बजे के बाद जितना भी टाइम लगा, 9 बजे के बाद कितना टाइम लगा, देखो 8 घंटे और 40 मिनट, तो 9 में 8 सीधा जोड़ दो, तो 9 8 कितना हो जाएगा, 17:40। ये आप जनरली देखते होगे कि रेलवे का टाइम होता है, मतलब रेलवे की घड़ी में ऐसे ही बजता है। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में आंसर तो नहीं लिखा, तो इसमें से जो भी आपको निकालना है 12 माइनस कर दोगे, बिकॉज 24 घंटे रेलवे की टाइम होती है, उसमें हम 12 12 के 2 डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 माइनस करोगे तो ये 5:40 आ जाएगा। पीएम की बात होगी। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5:40 ऑप्शन बी हो जाएगा। सीजीएल टायर 2 मेंस का क्वेश्चन है, मतलब आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं एग्जाम्स की गिनती नहीं करवाता, लिखा रहता हूँ, आप देखो उसको एग्जाम्स में, मतलब वो मैं टाइपिंग में करवा देता हूँ, लेकिन इस बात को समझो कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 4th। 2 पाइप P1 एंड P2 मिलकर किसी सिस्टम को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि वे अलग अलग खोले गए होते तो P2 को P1 की तुलना में सिस्टम भरने में 12 घंटे अधिक समय लगता। P1 अकेला सिस्टम को भरने में कितना टाइम लगाएगा। अब मैं बात करूं तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपके पास ऑप्शन आए, मतलब क्वेश्चन आए, तो इसको ऑप्शन से किया करो। ठीक है, आपको ये जैसे कि ये बोल रहा है, देखो P1 P2 की कैपेसिटी दोनों की दिया है कि भाई P1 एंड P2 दोनों मिल के सिस्टम को 8 घंटे में भर सकते हैं, ये आपको गिवन है। फिर बोल रहा है कि P2 वुड हैव टेकन 12 आवर मोर देन P1। अगर P1 को मान लो कि T1 टाइम लगता है, तो P2 को कितना लगेगा, T1 प्लस 12 आवर्स, यही लगेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि P1 को कितना टाइम अकेले भरने में लगेगा, तो अकेले भरने में ये T1 टाइम लगा था। राइट, अब T1 अब आप कैसे निकालोगे, देखो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये कि भाई इन दोनों को जब कैलकुलेट करोगे, मान लो फार्मूला मेथड आप लगाते हो, तो T1 इंटू T2, तो ये T1 प्लस 12 करोगे, और फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो T1 2T1 हो जाएगा, और ये प्लस का 12 हो जाएगा, और ये बराबर टाइम आपको दिया है 8 घंटे। एक तो ये तरीका अपनाओगे तो भाई यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब उसको सॉल्व करोगे, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने में तो फिर भाई बिंदास लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि ऑप्शन का यूज़ कर लिया करो। अगर मान लो मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ, देखो ये 11, तो ऐसा इस टाइप के ऑप्शन जनरली संभव टाइप के नहीं लगते, मतलब ऑड फिगर में, मतलब 11 हो गया, 9 हो गया, कई बार नहीं होते हैं सब। आपका 8 हो सकता है, अब 8 तो हो नहीं सकता। देखो ऑप्शन से भी अगर चेक करोगे, बिकॉज दोनों को मिल के जब भरने में 8 घंटे लग रहे हैं, तो भाई P1 अकेले को कैसे 8 घंटे लगेंगे। आप सोचो ना कि जब दो लोग मिल के 8 घंटे में काम को करते हो, और दोनों काम कर रहे हो, भले छोटा ही काम कर रहा, मान लो एक दूसरा बंदा जो है भले थोड़ा सा काम कर रहा, तो अकेले एक बंदे को 8 घंटे तो नहीं लगेंगे उतना ही टाइम। समझ आए, तो ये 8 तो ऑप्शन को हटा दे ही दोगे। अब इन दोनों में से आप चेक कर लो, जो भी चेक करना है, मोस्ट प्रोबेबली का आंसर इन्हीं में से आ जाएगा। देखो मैं मान लो कि पहला ऑप्शन
T1 की वैल्यू आपको 12 घंटा लेता हूँ, मतलब P1 को 12 घंटे लग रहे हैं और P2 को कितना लग जाएगा, 24 घंटे लग जाएगा, उससे 12 घंटे ज़्यादा लग रहा है, राइट। बस इनको देख लो, अगर आपका इन दोनों का टाइम मिला के 8 घंटे आ जाता है तो आपका आंसर वही करेक्ट हो जाएगा, फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमारे पास जो टाइम होता है देखो क्या होता है, 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई 24 और इन दोनों को जोड़ दो तो ये 36 हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काट पीट दो, 12 तियाइन 36, 3 8 24, 8 आ गया, तो यही 8 आ गया जो दोनों को मिल के टाइम, ये दोनों को मिल के टाइम लगता था, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जिसको हमने एज्यूम किया था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अ टैप कैन fill a cistern in 10 minutes and another tap can empty it in 12 minutes. If both the taps are open, the time in hour taken to fill the tank will be. भाई देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब भी ऐसा आए कि एक सिस्टर्न को 10 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल को उतने मिनट में खाली कर सकता है, तो इसके लिए फंडा याद रखना कि जो आप भरने के लिए ले रहे हो कि उसको प्लस करोगे और जो खाली कर रहा है उसको माइनस करोगे, समझ आया। बिकॉज समझो कि एक टंकी मान लो है और टंकी में एक पाइप ऐसी है जो उसको भर रही है और दूसरी पाइप क्या है जो उसको खाली कर रही है, मतलब आप समझ लो कि टंकी में छेद हो गया है, तो टंकी में छेद हो गया तो जितना उधर से पानी जाएगा, जाने की कैपेसिटी जिसकी उसकी जितनी होगी उस हिसाब से जाएगा पानी, और टंकी का जितना बड़ा छेद होगा, मतलब जितनी बड़ी कैपेसिटी आप कह लो कि छेद की होगी उतना पानी निकलेगा, उससे रिसेगा, राइट। तो यही चीजें हैं कि जो जा रहा है उसको प्लस करोगे और जो निकल रहा है उसको माइनस करोगे, बस इतना सा काम है, ठीक है। देखो टैप कैन फिल द सिस्टर्न इन 10 मिनट्स, भाई ठीक है 10 मिनट्स हमने कर दिया, 12 मिनट्स में एम्प्टी कर रहा है, मतलब जाने की स्पीड ज़्यादा होगी और निकलने की स्पीड कम होगी, तभी जाके टंकी भरेगी कभी ना कभी। अब इनका एलसीएम ले लो, भाई 12 इसमें 5 नहीं है तो 12 पंचे 60, मतलब 60 एलसीएम हो गया, 10 छक्का 60, ये 6 लीटर जाएगा पर मिनट जाएगा, और ये 12 पंचे 60 यानी 5 लीटर पर मिनट निकलेगा, बताओ, ठीक है, ये हमने लीटर में मान लिया, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बोथ द पाइप आर ओपन, एक साथ ओपन हो रही हैं, एक साथ ओपन होगी मतलब 6 लीटर जाता है और 5 लीटर निकलता है, मतलब नेट कितना जाएगा, तो 6 माइनस 5 मतलब 1 लीटर जाएगा पर मिनट, ठीक है, 1 लीटर पर मिनट जाएगा, हमें 60 लीटर भरना है, तो क्या होगा भाई 60 मिनट, 60 लीटर अपन 1 लीटर करोगे तो ये 60 मिनट निकल जाएगा टाइम में, और आपसे आवर्स में पूछा है तो मतलब 60 मिनट मतलब 1 आवर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सीजीएल का 2024 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ें, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं अगला। पाइप P and Q can completely fill the water tank in 10 hours and 15 hours respectively. A pipe R can empty, देखो अगेन empty का क्वेश्चन आ गया, empty the tank filled completely with water in the 12 hours, मतलब completely जो fill रहता है टैंक उसको आर जो है 12 घंटे में उसको एम्प्टी खाली कर देती है। इनिशियली द टैंक इज एम्प्टी एंड ओनली पाइप पी एंड क्यू आर ओपन एट 6 AM, मतलब स्टार्टिंग में टैंक ओपन था, खाली था, तो 6 बजे टैंक पी एंड क्यू ओपन हो जाती है, एंड पाइप आर इज आल्सो ओपन एट 9 AM, बाय व्हाट टाइम विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। देखो बड़ा आसान ही क्वेश्चन है, कुछ भी इस टाइप के क्वेश्चन में दम नहीं होता है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया, पहले तो टोटल कैपेसिटी निकाल लो भाई, ये फिल कर रहा है 10 घंटे में, ये भी फिल कर रहा है 15 घंटे में, और ये आर जो है 12 घंटे में ओपन कर रहा है, राइट। इनका एलसीएम ले लो, 60 एलसीएम आ गया, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, ये फील्ड हो रहा है इसलिए मैं प्लस ले रहा हूँ, ये रिमूव कर रहा मतलब 12 पंचे 60, ठीक है। जब तीनों पाइप मिल के अगर चालू करते हो तो भाई 6 4 10 में से 5 चला जाएगा तो ये 5 बचेगा, कैसे 6 प्लस, इसको ऐसे लिखते हैं, ये कहाँ से आया 6 प्लस 4 और माइनस 5, ठीक है। अब स्टार्टिंग में क्या बोला है हमसे कि भाई 6 बजे पाइप और पी एंड क्यू केबल ओपन होते हैं, तो 6 बजे से 9 बजे तक मतलब 3 घंटे बीच में हो रहा, तो 3 घंटे तक पी एंड क्यू भरेंगे, तो पी एंड क्यू जब 2 पाइप ओपन होते हैं तो वो 10 लीटर भरते हैं हर घंटे,
ठीक है, 6 4 10, तो 10 लीटर हर घंटे में तो 3 घंटे चलेगा, तो 10 इंटू 3 करोगे तो 30 लीटर तो भरा गया पानी, 30 लीटर भरा गया। अब बचा कितना, तो 30 लीटर जब भरा गया पानी, अब बचा कितना भाई, तो 30 लीटर ही बचा है, राइट। अब इस 30 लीटर को भरने में ये तीनों पाइप आगे चल रही हैं, तीनों पाइप इन द सेंस कि जो निकल रहा है, अब निकलने का काम चालू हो जाता है पाइप आर के द्वारा। तो यहाँ से नेट हमारा 5 लीटर भरा जाता है। तो अब नेट के लिए ये जितना बचा है उसको भरवाओगे ना, तो 30/5 यानी 6 घंटे अब इधर से लगेंगे। 6 घंटे कहाँ से लगे आगे भाई, 9 बजे के बाद से लगे। अब 9 बजे के बाद से तो 9 3 12 और 3 और, तो ये 3 PM नेट हो जाएगा टाइम आपका, समझ आया। 3 PM ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 3 PM समझ में आया ना। देखो पहले 6 बजे थे स्टार्टिंग में, 6 बजे थे, फिर 6 के बाद 9 बजे, फिर 9 के बाद ये 15 बजा दो, राइट। तो यहाँ से 3 घंटे तक PQ काम किया, फिर यहाँ से PQR तीनों ने काम किया। अभी 6 घंटे लगे, तो 9 6 15 हो जाएगा, फिर से 12 माइनस करोगे अगर तो ये 3 आएगा। अदरवाइज ऐसा ले लो कि 9 3 12 ले लो, फिर 3 इधर से ले जाओगे तो 12 के बाद 3 फिर से बच जाएगा। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, 7th। अच्छा क्वेश्चन है, एन इनलेट पाइप कैन फिल द एम्प्टी टैंक। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भरता है, जबकि एक आउटलेट पाइप, आउटलेट मतलब वही रिमूव करने वाला या छिद्र है उसमें, पाइप भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। यदि 8 इनलेट पाइप और 22 आउटलेट पाइप, 22 मतलब कि आउटलेट जो पाइप है उसकी गिनती नहीं बताया कि कितने हैं, आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाएं जब टैंक खाली हो और टैंक 105 घंटे में भर जाता है, तो 22 का मान क्या होगा। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, एन इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक एम्प्टी टैंक इन 140 आवर्स व्हाइल द आउटलेट पाइप कंप्लीटली फिल्ड द इन 63 आवर्स। कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा एक्चुअली, कंप्लीटली इसको रिमूव करेगा, कंप्लीटली ओपन करेगा, एम्प्टी करेगा। If 8 inlet pipe and by outlet pipe are open simultaneously while the tank is empty, then the tank get completely filled in 105 hours. Find the value of y. देखो आसान क्वेश्चन है। एक इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप कितने घंटे में भर रही है, 140 घंटे में। एक आउटलेट पाइप होगी तो वो 63 घंटे में खाली करेगी, तो इसको निगेटिव लोगे भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो। देखो इसको लिखोगे तो भाई 7 इंटू 20 लिखोगे, इसको 7 इंटू 9 लिखोगे, तो 9 इसमें नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 इंटू 140 इंटू 9, तो 14 नहीं है 126 हो जाएगा, और ये 0 1 है तो ये हो जाएगा। ये टोटल उसकी कैपेसिटी हो गई, ठीक है। टोटल कैपेसिटी इतनी हो गई। इसका जब बात करोगे तो भाई इसमें 7 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए थी, 7 हो जाएगा प्लस का, और ये 20 लीटर रिमूविंग होगा, ठीक है। अब अगर इतने में सिर्फ इतना क्वेश्चन देखोगे तो एक पाइप इनलेट वाली 7 लीटर मान लो डाल रही है पर घंटे, और निकालने वाली पाइप 20 लीटर पर घंटे निकाल रही है। परंतु क्वेश्चन सिर्फ इतना नहीं है। अगर ऐसा होता तो टैंक कभी भरेगा ही नहीं, बिकॉज 7 लीटर जा रहा है टंकी में और 20 लीटर निकल रहा है हर घंटे में या हर मिनट जो भी घंटे में। तो भाई ये कैसे होगा संभव कि टंकी भर जाए, तो ऐसा कभी संभव ही नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन में देखो बोला है कि यहाँ पर 8 इनलेट पाइप है, ऐसी 8 इनलेट पाइप है, तो एक पाइप अगर 7 लीटर पर घंटे भरती है तो 8 पाइप कितना होगा, 8 इंटू 7, ठीक है। अगर एक पाइप 20 लीटर निकालती है हर घंटे, तो भाई 22 पाइप बोला है कि 22 आउटलेट पाइप, तो ये ऐसी 22 पाइप होंगी। और ये टोटल क्या होगा, ये टोटल आपका टाइम होगा। और ये टाइम आएगा कहाँ से, तो भाई ये टाइम आएगा कि इतना लीटर 1260 लीटर आपका टोटल कैपेसिटी, ये टोटल 1260 लीटर कैपेसिटी है। और डिवाइड करोगे भाई जितने घंटे में भरा जा रहा, तभी तो टाइम निकलेगा, तो 105 घंटे में डिवाइड करोगे इसको, बिकॉज 105 घंटे में भरा जा रहा है, तो टोटल उसकी कैपेसिटी 1 घंटे के निकाल लो। देखो ये 1 घंटे का निकला है, 1 घंटे में इतना लीटर पाइप पानी जा रहा है, 1 घंटे में इतना पानी निकल रहा है, तो ये 1 घंटे का निकालोगे। टोटल उसकी कैपेसिटी हमने मान लिया कि 1260 लीटर है। जब उसमें भाई ये 1260 लीटर कितने घंटे में भरा जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि 105 घंटे में भरा जाएगा, तो 105 का जब डिवाइड करोगे तो 1 घंटे में उसकी कैपेसिटी निकलेगी, और ये 1 घंटे का आपने नेट निकाल लिया, तो नेट ये निकलेगा। जब इसको डिवाइड करोगे तो 100 अगर होता तो 100 का 12 गुना 1200 होता, 5 के 12 गुना 60, एग्जैक्टली 12 टाइम्स जा रहा है, 12 टाइम्स, ठीक है। तो ये 12 आ जाएगा। अब क्या करोगे, बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 7 56 हो जाएगा, और -20 बाई इज इक्वल टू 12, राइट।
अच्छा ये 7 नहीं था ना, ये 9 था, तो यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई होगा बिकॉज एक, अच्छा ये 9 होगा, यहाँ पर 9 होगा, थोड़ा सा करेक्ट करना, ये 9 था, तो 9 में 8 घंटे तक पाइप चलेगी, तो ये 9 होगा, तो यहाँ पर ये आपका थोड़ा सा चेंज होगा, ये होगा 8 9 72 और -20 इज इक्वल टू ये 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बस, कुछ भी रह ही नहीं गया क्वेश्चन में। तो 12 को इधर लाओगे तो 72 - 12 ये 60 बचेगा, 20 की वैल्यू आपकी 60/20 दैट इज 3 आ जाएगी। समझ आया? बस कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं था, बस अल्टीमेटली यही समझना था कि भाई टोटल कैपेसिटी में जब 105 इस पूरे को भरने में 105 घंटे लग रहे हैं, तो उसको 1 घंटे में कितना लगेगा? तो 1 घंटे में आपने ये देख लिया कि 8 आउटलेट इनलेट पाइप जा रही थी, तो इतना भरेंगी। एक कितनी 22 आउटलेट पाइप थी, 22 मतलब 3 आउटलेट पाइप थी, तो उतना निकालेगी। अब अगर 22 की वैल्यू अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लिए और इससे आंसर निकालोगे। ऑप्शन तो बाय द वे आपका सी आ चुका है। अब अगर मान लो कि 8 इनलेट पाइप थी, तो 8 इंटू क्या करोगे, हर इनलेट पाइप 9 लीटर भर रही है। फिर आउटलेट पाइप कितनी है, तो बाई 3 पाइप है, तो 3 पाइप जब ये आउटलेट होगी मतलब निकालेगी, हर पाइप 20 लीटर निकालती है। निकालने वाले को माइनस करोगे। अब ये 8 नमा 72 आ गया देखो, और 20 3 60 आ गया, मतलब 72 - 60 यानी 12 लीटर हर घंटे जाएगा। अब 12 लीटर हर घंटे जाएगा, भाई 1260 लीटर उसकी कैपेसिटी थी, 12 लीटर हर घंटे जा रहा है, तो इसको डिवाइड करोगे, तो देखो इसको काटोगे तो 12 एकम 12, 6 आएगा, नहीं भाग जाएगा, 12 पंचे 60, 105 घंटे आ गई, वही आया जो क्वेश्चन में दिया था। दैट मीन्स कि यही बाई की वैल्यू करेक्ट है। इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, बट वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली ये समझो कि करेक्ट आप तरीका लगा रहे हो, तो फिर हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम वेरीफाई करें, 6 मेथड लगाएं, 2 मेथड लगाएं, राइट। चलते हैं 2 3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनलेट पाइप ए एंड बी कैन टुगेदर फिल द एम्प्टी टैंक इन 1.5 hours. Outlet pipe C when open alone can empty the completely filled tank in 4.5 घंटे में। एक इनलेट पाइप ए और बी मिल के 1 घंटे को एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भरते हैं। आउटलेट पाइप सी अकेला खोलने पर भरे हुए टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर देता है। जब केवल पाइप ए और सी साथ में खोले जाते हैं तो टैंक 6 घंटे में भर जाता है। पाइप बी अकेला खोलने पर टैंक कितने समय लेगा भरने में? आसानी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको उलझाया है और कुछ नहीं है। देखो, एक इनलेट पाइप ए एंड बी है, ये कितने टाइम में भरती हैं? तो 1.5 आवर्स में भरती हैं। देखो मैं ऐसे ही ले रहा हूँ जितना दिया है, बिकॉज मैं इसमें कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ डिवाइड करूंगा, तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए जितना दिया है डेसिमल में मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ये जो पाइप सी है ये आउटलेट पाइप है, इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। अकेले उसको एम्प्टी कर देता 4.5 घंटे में। देखो आउटलेट पाइप या जो होल होता है वो निकालता है, तो वो ड्राई करता है या एम्प्टी करता है? उसको, जो भरने वाली पाइप होती है उसको फिल करते हैं, राइट। इस बात का ध्यान रखना। अब जो भरने वाली पाइप है फिल कर रहे हैं, तो हम उसको प्लस ले लेते हैं, जो आउटलेट पाइप है या जो होल है उसको माइनस ले लेते हैं, राइट। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो टोटल कैपेसिटी पता चलेगी। डायरेक्ट एलसीएम ले लो भाई, 4.5 का 1.5 का एलसीएम कितना आएगा? 4.5 ही आएगा, राइट। अब क्या करोगे भाई, इनकी कैपेसिटी निकाल लो। देखो इधर से 1.5 घंटे मतलब 1.5 लीटर पर घंटे जा रहा है, इतनी टोटल कैपेसिटी है, तो कितना टाइम लगेगा भाई? 3 लीटर हर घंटे जाएगा। इधर से 1 लीटर निकलेगा हर घंटे पर आवर। समझ आया? बस इतना काम है और कुछ नहीं है, 1 लीटर हर घंटे निकलेगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर ए एंड सी, अगर पाइप ए एंड सी ओपन होती हैं, when only pipe A and C are open together, empty tank is filled in 6 hours। भाई 6 घंटे में एम्प्टी टैंक भर जाता है। तो ए एंड सी देखो, दोनों की मिला के हमारे पास कैपेसिटी कितनी है भाई? हमारे पास कैपेसिटी 3 लीटर की है। अकेले एम्प्टी करने की कैपेसिटी हमारे पास 1 लीटर की है हर घंटे, ठीक है। अब हमें ए की अकेले की नहीं पता, बी की अकेले की नहीं पता। एग्जामिनर सोचो इनमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब समझो कि ए की बी की कंबाइन दिया है, सी की अकेले की दिया है, तो एग्जामिनर कहीं ना कहीं ए और बी से ही रिलेटेड कुछ चीजें पूछेगा। देखो अब ए की निकालने के लिए हमें दिया क्या है? when only pipe A and C are open together, empty tank and filled in 6 hours। A and C मतलब A और C का तो हमें पता है 1 लीटर निकलता है, ये 6 घंटे में भर जाता है। 6 घंटे भरने का मतलब क्या हुआ कि ये 4.5 जो इसकी कैपेसिटी है, इसमें 6 का डिवाइड करोगे तो 1 घंटे का निकलेगा। समझ आया? 1 घंटे का निकलेगा।
मतलब भाई ऐसा समझ लो कि ये 4.5 लीटर उसकी कैपेसिटी है, ये 6 घंटे में भरा रही है, तो हर घंटे कितना भरा रहा है वही आपको निकालना है। और ये हर घंटे 1 घंटे का मैं लिया हूँ, देखो सी का 1 घंटे का, ए का 1 घंटे का, राइट। 1 × A मतलब 1 घंटे का लिया हूँ। अब इसको निकाल लो कि ये 1 घंटे में कितना भरा जा रहा है, तो 1 घंटे में जब निकालोगे तो इसको 9/2 लिखोगे, 9/2, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये 6 है ही सही। 3 से काटोगे तो 3 तिकाएं 3 दूनी, 3/4 का मतलब कि 0.75 हो जाता है। क्लियर है? 1 घंटे में 0.75 नेट भरा जा रहा है जब पाइप ए एंड सी ओपन होती हैं। अब देखो ए की जब वैल्यू निकालोगे तो ये 1 उधर जाएगा तो ये 1.75 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर ए की 1.75 हो गया तो भाई बी का बता सकते हो क्या? बिकॉज दोनों मिल के 3 लीटर भर रहे हैं, इसका मतलब बी जो होगा वो 1.25 लीटर भरेगा हर घंटे। समझ आई इतनी बात? 1.25 लीटर हर घंटे भरा जाएगा बी के द्वारा। अब यही बोला है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय पाइप बी व्हेन ओपन अलोन कैन फिल द एम्प्टी टैंक। मतलब हर घंटे 1.25 लीटर भरता है, टोटल भरना कितना है अकेले उसको 4.5 लीटर। तो 4.5 टाइम जब बी का निकालोगे टाइम ऑफ बी, तो 4.5/1.25 करोगे, राइट। तो ये इसको डेसिमल हटा के 450 कर दो, इसको 125 कर दो, 25 से काटोगे भाई तो ये 25 पंचे, 25 से काटोगे 25 से कम, फिर 20 बचेगा तो 25 अट्ठे, राइट। 5 से काटोगे तो फिर भाई देख लो कि 5 तिहाई 15, 3.6 आ जाएगा। अब 3.6 का मतलब कि 3 घंटे पूरा पूरा हो गया, और 0.6 का मतलब क्या हो गया, इसमें 60 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब ये 36 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 3 घंटे 36 मिनट। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन बी बेंगलुरु हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 2 क्वेश्चन और हैं, बस कर लेते हैं। पाइप पी पाइप क्यू कैन fill the tank in 60 hours while pipe R may fill in 45 hours. Q and R, अभी Q दिया है R दिया है, Q and R are open together for 6 hours after which pipe W is also open to empty the tank. मतलब W जो है empty करने वाली, खाली करने वाली है। All the 3 pipe are open simultaneously for 24 hours to reach the half the level marks. How much time in hours will pipe W alone टेक एम्प्टी द एंटायर टैंक। मतलब क्वेश्चन देखो सिंपल है, पाइप क्यू 60 घंटे में भर सकता है, पाइप आर 45 घंटे में, और एक क्यू एंड आर जब दोनों 6 घंटे के लिए साथ में खोले जाते हैं उसके बाद पाइप डब्ल्यू को जो टैंक को खाली करने के लिए खोला गया है, तीनों पाइप 24 घंटे के लिए साथ में खुले रहने पर टैंक आधा भर जाता है, राइट। पाइप डब्ल्यू को अकेला खाली करने में पूरे टैंक को कितना टाइम लगेगा, बस ये क्वेश्चन देखो। क्यू आर और डब्ल्यू ये 60 घंटे में भरता है और ये जो है 45 घंटे में, राइट। हमें क्यू एन आर जब ओपन करते हैं एक साथ तो 6 घंटे तक चलती हैं, हमें डब्ल्यू की कैपेसिटी नहीं पता है, राइट। इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, 15 चौका 60, 15 तियाँ 45, तो 3 इसमें नहीं है तो 180 एलसीएम हो जाएगा, 180, ये टोटल कैपेसिटी हो गई, राइट। अब क्या करोगे, क्यू और आर की अलग अलग निकालोगे तो ये 6 त्रिक 18 हो जाएगा और ये 45 चौका 4 लीटर। समझ आया? अब यहाँ से देखो बोला है कि क्यू एंड आर पाइप आर ओपन टूगेदर फॉर 6 आवर, 6 घंटे के लिए, तो दोनों अगर एक साथ करेंगे तो 4 3 7 लीटर भरेंगे पाइप क्यू एंड आर, तो 7 लीटर ये कितने घंटे तक जा रहा है, 6 घंटे तक, तो 6 का मल्टीप्लाई करो तो 7 6 42, तो ये निकल गया। क्लियर है? अब देखो आगे, अब बचा कितना, तो 180 में से 42 चला गया भाई, तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 138 लीटर अभी और भरना है। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, आफ्टर विच डब्ल्यू इज ऑल्सो ओपन टू एम्प्टी द टैंक, डब्ल्यू भी ओपन होता है। ऑल द 3 पाइप ओपन साइमल्टेनियसली फॉर 24 घंटे। अब 24 घंटे के लिए तीनों पाइप चलती हैं, तो तीनों पाइप का मतलब कि 4 और 3 7 लीटर ये जाएगा और माइनस डब्ल्यू लीटर निकलेगा। अब डब्ल्यू की मैं डब्ल्यू ही मान लेता हूँ कि डब्ल्यू ही कैपेसिटी उसकी है 1 घंटे की, तो 1 घंटे की ये कितने लीटर कितने टाइम तक चलते हैं, 24 आवर्स टू रीच द हाफ लेवल मार्क्स। अब भाई हाफ लेवल मार्क्स का मतलब क्या होगा, इसका नहीं बोला है, आपका बचा कितना, इतना बचा है, बट हाफ लेवल मार्क्स मतलब भाई 180 लीटर, बिकॉज 180 का आधा 90 लीटर को भरने में ये हाफ लेवल मार्क्स होगा 90 लीटर, उसमें से 42 लीटर तो हमने पहले ही भर दिया ना भाई, तो बचा कितना, 90 माइनस 42 बचेगा, और इसमें 24 घंटे लग रहे हैं तो 1 घंटे का निकाल लो, तो इसमें 24 का डिवाइड करोगे, राइट। देखो 90 माइनस 42 ये कितना बचेगा, तो ये 48 बचेगा, 48/24, मतलब हर घंटे 2 लीटर अभी भरना है,
2 लीटर हर घंटे भरना है, 7 लीटर जा रहा है, डब्ल्यू लीटर निकल रहा है। इसका मतलब 7 माइनस डब्ल्यू बराबर 2 होता है। इसका मतलब डब्ल्यू की वैल्यू 7 माइनस 2 दैट इज 5 आ जाएगी। समझ आया? 5 लीटर हर घंटे डब्ल्यू निकालेगा। क्लियर है इतना? मैं क्या किया देखो, 180 लीटर टोटल था। जब 6 घंटे तक पहले क्यू एंड आर ओपन होते हैं तो 7 6 42 लीटर भर दिया जाएगा, राइट। हमें टोटल 24 घंटे में और उसके बाद 6 घंटे के बाद ये जो डब्ल्यू ओपन करने वाली पाइप है, निकालने वाली पाइप है, वो भी चालू होती है। टोटल 7 लीटर ये दोनों डाल रहे थे क्यू एंड आर, और डब्ल्यू लीटर निकल रहा है, राइट। 90 में से हमें तो टोटल 180 का आधा लेवल पहुंचाना है, तो 90 में से 42 तो हमने भर दिया। अब 24, बिकॉज 24 घंटे लग रहे हैं तो हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम, टोटल कैपेसिटी 1 घंटे की। तो हमने इसको टाइम से डिवाइड किया, 1 घंटे की। हमने देखा कि नेट जो जा रहा है अब वो 2 लीटर जा रहा है। तो 7 माइनस डब्ल्यू, 7 जा रहा था, डब्ल्यू निकल रहा था, 7 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 किया, डब्ल्यू की वैल्यू 5 आ गई, राइट। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल पाइप डब्ल्यू अलोन, अकेले पाइप डब्ल्यू कितना टाइम लगेगा भरे हुए टैंक को, इंटायर टैंक को एम्प्टी करने में। तो डब्ल्यू की कैपेसिटी 5 लीटर हर घंटे निकालने की है। टोटल कैपेसिटी है 180 लीटर, उसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो 18 दूनी 36 आ जाएगा। समझ आया? अब आप ये कैलकुलेशन में तो नहीं पहुंचोगे ना, मैं 18 दूनी कैसे किया, तो भाई ये ऐसा होता है तरीका कि 180 है, उसको मैं 18 लिखा, और जो 10 है उसको 2 इंटू 5 लिखा। मुझे नीचे 5 दिख रहा है तो ये 5 5 काटूंगा, तो ये 18 दूनी 36 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जिस भी तरीके से कैलकुलेशन करते हो उस भी तरीके से करो, बस जल्दी करना होता है, राइट। जल्दी करो, एक्यूरेट करो। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखो, पाइप P can fill 4/9 of the tank in 28 hours. Pipe Q fill 3/5 of the tank, same tank, in 27 hours. Both pipe P and Q are open for 3 hours. Then both are closed. After that, only R is open, which empty the tank in 8 hours. If pipe P, Q and R are open together, एक साथ open होती हैं, how long will it take to fill the tank, empty tank? देखो, क्वेश्चन आसान है। मैं आपको टाइम एंड वर्क में सिखाया था कि जब कभी 4/5, 2/9, 2/3, 1/3, 1/2 ऐसा काम होता है तो भाई क्या करते हो, सीधी सी बात है कि इस ऊपर वाले नंबर को डिवाइड कर दो, नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको पूरा काम करने में यानी पूरी टैंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो पी के लिए जब निकालोगे तो पी के लिए क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइड करोगे तो 4 7 28, 9 का मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो 7 इंटू 9, 9 7 63 घंटे इसको लगेंगे पूरा काम या पूरा टंकी को भरने में। फिर क्यू की सिमिलर वे में बात करोगे तो इस 3/5 का डिवाइड करोगे, तो 3 का डिवाइड करोगे तो 3 नमा 27, फिर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 7 3 नमा 9 50 45 हो जाएगा। क्लियर है? देखो, मैं इसको आपको समझा चुका हूँ बहुत पहले टाइम एंड वर्क में, कि जैसे कि 1.5 काम होता है, मान लो आधा काम करने में उसको 25 घंटे लगते हैं, तो पूरा काम करने में सीधी सी बात है, इस नंबर का 2 का मल्टीप्लाई करोगे और 1 का डिवाइड करोगे, 25 इंटू 2/1, तो ये कितना हो जाएगा, 50 घंटे पूरा काम करने में। सिमिलर वे में अगर मैं 2/3 की बात करूं कि इसको काम करने में 20 घंटे लगते हैं, तो पूरा काम करने में, तो भाई 2 का डिवाइड कर दो 3 का, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो भाई 20 इंटू 3 करोगे और ये 2 का डिवाइड हो जाएगा, तो 2 दाहम यानी 30 घंटे टोटल लगेंगे। यही चीज़ मैं यहाँ भी किया हूँ, अब आप समझ लो, राइट। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, हमसे ये क्वेश्चन में ये बोला है कि ये अब पूरा पी जो है अकेले 63 घंटे में भरता है, क्यू जो है 45 घंटे में भरता है। हम टोटल निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। इसको हमने क्या लिखा, 9 7 63, 9 50 45, तो चाहे इस 7 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इस 5 का उधर, जो उधर नहीं है, तो 9 कितना आ जाएगा, 9 इंटू 7 इंटू 5, कुल मिला के इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का 63 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 3 15, कैरी 1, 5 6 30, 1 31, 315 लीटर आ गया पूरा। अब ये जो है भाई, इसमें 5 नहीं है तो ये 5 लीटर हर घंटे भरेगा, और ये जो है ये 7 लीटर हर घंटे भरेगा। क्लियर हुई इतनी चीज़ें कि नहीं हुई? अब देखो, हमसे क्या बोला है कि बोथ पाइप पी एंड क्यू आर ओपन फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे के लिए पाइप पी एंड क्यू दोनों ओपन होते हैं, तो भाई दोनों मिल के कितना, 7 5 12 लीटर भरेंगे हर घंटे। अब जब 3 घंटे के लिए ओपन होते हैं तो 3 घंटे में 12 इंटू 3 यानी 36 लीटर भरेंगे। अब इस 36 लीटर को देन, देखो क्वेश्चन को समझना, देन बोथ आर क्लोज, दोनों बंद हो जाते हैं। आफ्टर दैट ओनली पाइप आर इज ओपन विच एम्प्टी द टैंक इन 8 आवर्स। मतलब भाई इन दोनों ने 3 घंटे इन दोनों को चलाया गया, तो ये
3 घंटे में 36 लीटर ये भर देते हैं। इसके बाद पाइप जो आर है उसको ओपन किया जाता है, जो टैंक को एम्प्टी करता है। तो कौन से टैंक को एम्प्टी करेगा ये समझो। जितना पानी भाई इन दोनों ने भरा खाली टंकी को इन दोनों ने 36 लीटर भरा, तो 36 लीटर को ही तो पानी निकालेंगे, और इस पानी को निकालने में उनको 8 घंटे लगते। किसको? आर को। इसमें गलती से मत करना कि ये तो टोटल कैपेसिटी है, गलती से इसमें मत करना, मैं वही समझा रहा हूँ, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस 36 लीटर को पानी को निकालने में टंकी जो आर है, वो पाइप आर है, उसको 8 घंटे लगते हैं। तो ये 8 में जब डिवाइड करोगे तो आर की कैपेसिटी पता चलेगी कि हर घंटे कितना निकालता है आर। तो 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 नहीं 36, मतलब 4.5 लीटर, या आप इसी को 9/2 भी लिख सकते हो। मतलब हर घंटे ये निकालेगा। अब निकालेगा दैट मीन्स इसको माइनस करोगे, बिकॉज आर एक आउटलेट पाइप है। ठीक है। अब क्या बोला है आगे? इफ पाइप पी क्यू आर आर ओपन टूगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब तीनों पी क्यू आर एक साथ ओपन होते हैं। भाई पी की कैपेसिटी पर घंटे कितनी है? 5 की, इसकी 7 की, और इसकी 4.5 की। जब पी क्यू आर का तीनों का देखोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर करोगे, तो भाई कितना आएगा? आर की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये 5 लीटर ये जा रहा है इसकी तरफ से, 7 लीटर ये जा रहा पर घंटे, और 4.5 लीटर निकल रहा है। तो 5 में से 4.5 माइनस करोगे तो आधा बचेगा, मतलब 7.5। 7.5 को 15/2 भी लिख सकते हो। ये नेट जाएगा हर घंटे जाएगा नेट इतना। समझ आया? अब आपको भरना कितना है? 315 लीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक। 315 लीटर भरना है, तो भाई टाइम जब निकालोगे तो 315 और बटे ये 7.5 करोगे, 7.5 करोगे, या इसी को 15/2 कर दो। 315 ये है, इसको 15/2, जब बटे 2 करोगे तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। 15 दूनी 30 हो जाएगा, एक बचेगा, तो 15 एक कम 15, 21 दूनी 42, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 42 घंटे। समझ आया? तो ये 42 आवर्स आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चीज़ें अगर समझ आ रही, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक नहीं करते सब्सक्राइब कर लो यार अभी तक नहीं किए तो, और शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो भी पढ़ने वाले कॉन्टेक्ट में आपके। राइट? उसके अलावा सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में मिल रही हैं। टाइम एंड वर्क को जरूर देखना, बिकॉज इससे जुड़ा हुआ, अगर इसको सीखना है तो टाइम एंड वर्क को सीखोगे, वो बनेगा तो ये डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है? बिकॉज दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं। चैनल को सपोर्ट जरूर करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और शेयर करो। राइट? उसके अलावा सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, चैप्टर वाइज बनी है, वहाँ पर जाके वीडियो को देखो और फ़ायदा उठाओ। किसी भी एग्जाम को टारगेट करो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि कौन से एग्जाम को टारगेट करो, वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी 2 लेक्चर और आएंगे इसके, तो मैं कोशिश करूँगा कि 2 लेक्चर में उसको फिनिश कर दूँ। ठीक है? तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।